हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद के चौहान में। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे अपन लोग। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बॉयल्स मशीन के मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया था मैंने। आज हम उसी की वर्किंग मैकेनिज्म को समझेंगे। वर्किंग मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमारी जो बॉयल्स मशीन थी उसको समझने के लिए हमने उसके न्यूमेटिक कंपोनेंट को, पूरा जो उनका न्यूमेटिक कंपोनेंट था बॉयल्स मशीन का, उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हमारा था हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, तीसरा हमारा लो प्रेशर सिस्टम। तो मैंने उन्हीं कुछ चीजों को यहाँ पे लिखा है। जैसा हमारा हाई प्रेशर सिस्टम था, हाई प्रेशर सिस्टम में हमने सिलेंडर्स देखे थे, ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर हमारे लगे होते हैं, सिलेंडर वॉल्व को समझा था, प्रेशर गेज था, योक असेंबली था, पिन इंडेक्स सिस्टम था, ऑक्सीजन फ्लश था, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व था। ऑल दीज आर इन द हाई प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में ऑक्सीजन फेलियर अलार्म होता है, ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक होता है। लो प्रेशर सिस्टम में हमारा फ्लो मीटर और वेपोराइजर्स आ जाते हैं। एक एक को हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका मैं आपको देता चला जाऊंगा कि कैसे कैसे इनमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं सिलेंडर्स पर। सिलेंडर्स हमने देखा बॉयल्स मशीन में ऑक्सीजन नाइट्रस दोनों सिलेंडर थे। सिलेंडर जो थे उनमें हमने ये भी समझा था कि प्रेशर कितना होता है। प्रेशर हमारा जो मैं अगर पार्टिकुलरली ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करूं तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें 2000 psi प्रेशर होता है। psi स्टैंड्स फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 2000 psi होता है दोस्तों। जो सिलेंडर होता है वो उसका जो स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होती है आपको ऑल ओवर इंडिया आपको यही कलर कोड मिलेगा कि जो ऑक्सीजन का कलर है वो होता है ब्लैक, बॉडी होती है सिलेंडर की, व्हाइट शोल्डर होता है उसका। और जो उसका जो मटेरियल होता है जिससे हमारा सिलेंडर बना होता है काफी मजबूत होता है, मोलिब्डेनम स्टील के वो सिलेंडर बने होते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में एल्यूमिनियम के सिलेंडर्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। 2000 psi पर उसका प्रेशर होता है और उसके जो साइज अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन सिलेंडर की दोस्तों वो A से लेकर के H तक होती है। बट इन बॉयल्स मशीन और अदर्स एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन मोस्ट कॉमनली ई टाइप ही यूज किया जाता है और इसमें 2000 psi प्रेशर रहेगा। लगभग 660 लीटर हमारी जो है इसमें ऑक्सीजन आ जाती है ई टाइप में। उसके बाद मैं आना चाहूंगा नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर पर। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर हमारा ब्लू कलर का होता है पूरा। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रेशर की बात करूं 760 psi उसका प्रेशर होता है। लगभग 16-17 लीटर उसमें जो है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड गैस आ जाती है ई टाइप में। उसके बाद हमारा साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर का हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे और भी देखेंगे। तो ये मोस्टली तो हम ये 2-3 सिलेंडर्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अगर मैं बात करूं A2H, मैंने जो साइज लिखा हुआ है ब्रैकेट में, A2H मतलब A इज द स्मॉलेस्ट व्हाइल द H इज द लार्जेस्ट साइज जो अवेलेबल होता है ऑक्सीजन का। सिलेंडर वॉल्व्स की बात करूं, सिलेंडर वॉल्व हमारा जो सिलेंडर होता है मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट क्लासेस में, थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पर सिलेंडर को। मान लीजिए ये मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर जो ये वाल्व होता है ना यहाँ पर, ये जो वाल्व इसको हम बोलते हैं सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व पे ही हमारा जो पिन इंडेक्स सिस्टम होता है उसके लिए होल बने होते हैं। क्योंकि अगर मैं पिन इंडेक्स सिस्टम की बात करूं तो एक तरह से लॉक की थ्योरी की टाइप से ही होता है। हमारा जो यॉक असेंबली है उसमें जो दो पिन निकली होती हैं उनका कंपेटिबल होल होते हैं उस सिलेंडर्स में। और वो मैं आगे बताऊंगा। तो सिलेंडर वाल्व हमारा, जिससे हम सिलेंडर्स को ओपन क्लोज करेंगे, वो हमारा सिलेंडर वाल्व होता है। प्रेशर गेज जो सिलेंडर के प्रेशर को बताता है कितना प्रेशर है सिलेंडर के अंदर। योक असेंबली जिस पर हमारा जो सिलेंडर्स हैं उनको हम माउंट करते हैं, फिट करते हैं, वो हमारी योक असेंबली होती थी, वो हमने आपको कल बता ही दिया था। पिन इंडेक्स सिस्टम दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। पिन इंडेक्स सिस्टम जो होता है ये हर सिलेंडर का अलग होता है। होता क्या है इसमें, हमारा जो ये सिलेंडर वॉल्व है, इस सिलेंडर वॉल्व पर एक हमारी पोजीशनिंग की जाती है 1 to 6 और एंटोनॉक्स के मामले में 7 पोजीशनिंग भी होती है। तो उनकी जो पोजीशनिंग है, मान लीजिए ये मेरा सिलेंडर का वॉल्व है इस तरह से। तो यहाँ पर ये मेरा यहाँ से एक मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ से मैंने ये किया आर्क लिया और इस आर्क पे मैं जो है पोजीशन देता हूँ इस तरह से। तो ऑक्सीजन के मामले में, नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में, साइक्लोप्रोपेन के मामले में, सब में जो होता है वो पिन इंडेक्स सिस्टम दोस्तों अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स सिस्टम जो पिन इंडेक्स नंबर होता है वो 2-5 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का 3-5 हो जाता है। और ऐसे ही हर गैसेस का हमारा जो सिलेंडर्स हैं जो हमारी इस मशीन में फिट होते हैं उनके अलग अलग पिन इंडेक्स नंबर होते हैं। और उसी हिसाब से इस योक असेंबली में पिन इंडेक्स बनाई जाती हैं, पिन बनाई जाती हैं और सिलेंडर्स का जो बॉल्व होते हैं उन बॉल्व में वो होल उसी के कंपैटिबल में किए जाते हैं।
इसका काम यहाँ पर ये है पिनिडेक्स सिस्टम का कि कोई भी सिलेंडर, एक टाइप का सिलेंडर, मान लो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो वो हमारे नाइट्रस वाले योग असेंबली पर फिट ना हो गलती से भी। कई बार गलतियां हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग से, तो उस गलती को रोकने के लिए ये पिनिडेक्स सिस्टम बनाया गया। और अगर मैं बात करूं, अब आप सोच रहे हो कि जो सेंट्रल सप्लाई होती है वहां पाइप्स होते हैं, क्या वहां पर पिनिडेक्स सिस्टम होता है? नहीं दोस्तों, वहां पिनिडेक्स सिस्टम नहीं होता, लेकिन वहां पर भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म होती है जिसको हम डिस बोलते हैं, DISS। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी हम सेंट्रल सप्लाई पर या एक्सट्रीशन पर आएंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तो ये उसके बाद पिनिडेक्स के बाद हमारा हाई प्रेशर सिस्टम में आता है ऑक्सीजन प्लस। ऑक्सीजन प्लस क्या है? ये जो है एक इमरजेंसी बाईपास है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो 35 लीटर जो है डिलीवर होती है एट द रेट ऑफ 60 psi। 60 psi पर ऑक्सीजन प्लस जैसे हम बटन प्रेस करेंगे, आप देख पाएंगे जो बॉयल्स स्टेशन होते हैं उनमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लस का बटन लगा होता है। उसे जब आप प्रेस करेंगे तो ये ऑक्सीजन 35 लीटर 60 psi पर डिलीवर होना शुरू हो जाती है। अभी मैं इसमें समझाऊंगा आपको। फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन फेलियर अलार्म इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में जो क्या करता है, जैसे आपका सिलेंडर खत्म हो गया या कुछ है तो वो अलार्म आ जाएगा। ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक का, क्योंकि ये लॉक जो है ये हम अगर चाहें भी ना तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम इंडिपेंडेंटली या अकेला नाइट्रस ऑक्साइड को हम जो है पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉक लगा होता है और वो ऑक्सीजन के साथ ही जो है नाइट्रस ऑक्साइड पेशेंट टीम तक जा सकती है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि नाइट्रस अकेला क्यों नहीं लेते। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैक होता है मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन, और उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में, वो सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना समझेंगे कि ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक इसलिए होता है कि हम अकेला नाइट्रस ऑक्साइड हमारा पेशेंट टीम तक ना जाए। फ्लोमीटर, फ्लो को रेगुलेट करेंगे, फ्लो बताने का काम करेंगे। वेपोराइजर्स क्या है, सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वेपोराइजर्स जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है। मैं कल थोड़ा सा नहीं बता पाया था लास्ट लेक्चर में, आज मेरा प्रयास रहेगा इसको समझाऊं। वेपोराइजर्स में होता क्या है, हमारे इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं। जैसे पहले पास्ट टाइम में क्लोरोफॉर्म को हम डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को सुंघाकर, पेशेंट को डायरेक्टली नॉस्ट्रिल्स तक पहुंचा के हम जो है पेशेंट्स को बेहोश करते थे। अब क्या है, ये हमारी गैसेस गई सिलेंडर से, ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड। वेपोराइजर का काम होता है जो भी इनहेलेशनल एजेंट उसके अंदर है, आइदर सेवोफ्लोरेन, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो इसका काम है कि इन गैसेस को, जैसे ही गैसेस से पास होंगी तो इसकी जो वेपर्स हैं वो हमारी गैसेस के साथ मिक्स होकर पेशेंट तक जाती हैं। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा समझा दिया है जो हमारा लास्ट रिकैप मैंने कराया है। अब हम आते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉयल मशीन। इसको समझेंगे दोस्तों कैसे। देखो ये मैंने बनाया हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मेरे दो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं जैसा कल आपने देखा था। इधर हमारे दो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के हो गए, इधर नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर हो गए। आगे हम चलिए तो ये हमारे जो मैंने बनाया है, दिस इज द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है दोनों। ये फिर दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, मैंने आपको कल समझाया था कि जो कुछ मशीन्स जो हमारी बिल्कुल बेसिक मशीन थी उसमें हमारा सिंगल प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व था, लेकिन अब जो बॉयल्स मशीन्स हैं उनमें दो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाए गए हैं। तो पहला प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ऐसे ही इसमें दूसरे वाले सिलेंडर के केस में भी है। इधर अगर मैं नाइट्रस के केस में देखूं तो नाइट्रस के केस में भी ये मेरे दो सिलेंडर, मैंने इनको वाल्व असेंबली के थ्रू, सिलेंडर वाल्व असेंबली के थ्रू मैंने इनको क्या किया, सिलेंडर्स को ओपन किया तो जो नाइट्रस ऑक्साइड थी वो मेरी अंदर आना शुरू हुई। जैसे ही अंदर आएगी नाइट्रस ऑक्साइड तो पहले प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पर, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ से मैंने जब सिलेंडर को ओपन किया तो मेरा प्रेशर कितना था, 2000 psi। पहले प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पर जैसे ही मेरा गैसेस पहुंची मेरी, तो यहाँ पर इस प्रेशर को रिड्यूस किया गया और यहाँ से प्रेशर कर दिया गया आपका 50 to 60 psi। सेम केस में इधर भी हुआ, यहाँ पर 760 psi से प्रेशर से आई नाइट्रस, पहले केस में इसको रिड्यूस कर दिया गया। फिर दूसरे केस में दोबारा से, जैसे ही गैस दोबारा से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व सेकंड पर पहुंची तो यहाँ पर प्रेशर को और रिड्यूस किया गया और 15 to 20 psi तक ले आया गया। यहाँ से गैसेस, अब जब गैस यहाँ पर आ गई मेरी ऑक्सीजन, तो ये 15 से 20 psi पर है, ठीक है। ऐसे ही इस केसेस में नाइट्रस में भी सेम हुआ, 15 से 20 psi पर मेरी गैसेस आई। अब ये दोनों गैसेस जब यहाँ से चलकर फिर ये पहुंचेंगी हमारी फ्लोमीटर तक। ये मेरा पूरा फ्लोमीटर है, इसको मैं रोटामीटर भी बोलता हूँ कंप्लीटली अगर मैं बोलूँ, लेकिन इसमें ये फ्लोमीटर लगे हुए हैं। इधर हमारा ऑक्सीजन का फ्लोमीटर लगा हुआ है, इधर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का फ्लोमीटर लगा हुआ है। तो आफ्टर passing the both pressure reducing valve, gases reaches to the flowmeter। फ्लोमीटर पर गैसेस हमारी पहुंची। जब फ्लोमीटर पर पहुंची तो मुझे पता है कि इनका प्रेशर अब 15 से 20 psi पर है दोनों का, क्योंकि दो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ने यहाँ पर अपना काम किया था।
ये गैसेस जब फ्लो मीटर पर पहुंची तो फ्लो मीटर से जो भी ऑपरेटिंग पर्सन है उसने फ्लो को रेगुलेट किया जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो को रेगुलेट करके ये दोनों गैसेस का फ्लो ऊपर आया। और इस कॉमन मैनीफोल्ड में दोनों गैसेस क्या होती हैं, मिक्स होती हैं दोनों। और जो मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक, वो इसी फ्लो मीटर पर होता है। जब भी हम ऑक्सीजन के फ्लो मीटर को फ्लो को खोलने का प्रयास करेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन जब भी हम नाइट्रस ऑक्साइड का फ्लो ओपन करने का प्रयास करेंगे तो उसके साथ में ऑक्सीजन का फ्लो जो मीटर है, फ्लो रेगुलेटर है, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप घूमने लग जाएगा उसी के साथ, है ना। तो यहाँ पर उस कॉमन मैनीफोल्ड में आकर के दोनों गैसेस का मिक्सचर हुआ। दोनों गैसेस, अब यहाँ से मैंने देखा, आपको मैंने दिखाया ब्लू कलर से ये पूरा नाइट्रस आ रहा है और उसके बाद ये ब्लैक वाला मेरा ऑक्सीजन। इस कॉमन मैनीफोल्ड में दोनों गैसेस का मिक्सचर हुआ, दोनों गैस मिक्स हुई और मिक्स होने के बाद ये इस वेपोराइजर से ऊपर के जाने का प्रयास किया। जब वेपोराइजर तक पहुंची, फिर ये गैसेस यहाँ से जो वेपर्स बन रहे थे, वेपोराइजर वेपर्स बनाता है। और ये जो वेपर्स हैं, जब ये वेपर्स इन फ्रेश गैसेस में जब ये वेपर्स मिक्स हुई तो यहाँ पर मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, ग्रीन ग्रीन डॉट्स बनाए हैं, ये हमारा ये रिलेशनल एजेंट्स हैं इन गैसेस के साथ। बाकी ये दोनों गैसेस का मिक्सचर है और ये मिक्सचर जो है दोनों गैसेस का पेशेंट एंड तक पहुंच गया। यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको समझाने का सिर्फ प्रयास किया है। वैसे होता क्या है, ये यहाँ से पाइप के थ्रू दोबारा से यहाँ पर आती है और यहाँ पर हमारा इसका एग्जिट पॉइंट होता है या कहें तो आउटलेट होता है। तो मैंने आपको पूरा समझाया। 2000 psi से हमारा प्रेशर शुरू हुआ और 2 प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू होता हुआ यहाँ पे 5 to 8 psi से पेशेंट आउटलेट पर पहुंच जाता है। अब एक टॉपिक और था यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन फ्लश का। ऑक्सीजन फ्लश क्या है? ऑक्सीजन फ्लश ये है दोस्तों, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन फ्लश का बटन प्रेस करूंगा कॉइल्स मशीन में, तो ये ऑक्सीजन फ्लश जो होता है ये बाईपास कर देता है बोथ सिस्टम, इंटरमीडिएट एज वेल एज लो प्रेशर सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट और लो प्रेशर सिस्टम की, तो मैं देखूंगा कि आफ्टर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जैसे ये दोनों प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कंप्लीट होंगे, यहीं से ऑक्सीजन फ्लश के लिए एक पाइप चला जाएगा ये। तो जैसे ही मैं ऑक्सीजन फ्लश करूंगा, ये गैसेस ऊपर न जाके इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के पार्ट्स में न जाकर के डायरेक्टली बाईपास हो जाती है यहाँ पर, और ये इस फ्लश करने के बाद मशीन के आउटलेट से जो है ये बाहर यहाँ से निकल जाती है। अगर मैं पूरा बेसिक वॉइस मशीन पूरा बनाऊंगा तो ये मेरा आउटलेट यहाँ पे है, मैंने आपको बताया है। तो जैसे ही मैं फ्लश प्रेस करूंगा, हमारी 35 लीटर ऑफ जो ऑक्सीजन है एट द रेट ऑफ 60 psi इस आउटलेट से निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है, ये पहला 50 to 60 psi पर ले आता है, दूसरा 15 to 20 psi तक ले जाता है। तो यहाँ से जैसे ही मैं फ्लश प्रेस करूंगा, मेरी गैसेस सारी दोनों हमारे इंटरमीडिएट और लोअर प्रेशर सिस्टम को बाईपास कर देती है और बाहर आ जाती है। तो दोस्तों यही हमारा इस वॉइस मशीन में था। वेपोराइजर्स को मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पर जो वेपोराइजर लगा होता है वो टैक वेपोराइजर होता है, और कोई वेपोराइजर काम नहीं करता। टैक मतलब टेम्परेचर कंपनसेटेड वेपोराइजर्स होते हैं। अब टेम्परेचर कंपनसेटेड क्या होते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। उनकी कुछ स्पेसिफिक हीट होती है मटेरियल की उनकी, तो वो बेसिकली कॉपर के ही बने होते हैं। कॉपर का ही अच्छा होता है हीट के मामले में। तो ये मेरा वॉइस मशीन का पूरा आपको मैंने समझा दिया है, और इसी के साथ ही हमारा वॉइस मशीन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें शायद ही आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसके बियॉन्ड आएगा। तो आप सभी को अच्छा भी लगा होगा इसको देख के, समझ के, और आपसे मेरी सबसे उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गुड बाय।